ए छोरी, के बकवास करिए तू? हाँ, मैं तो थारे को जानती तक ना हूं, फिर भी तू अठे खड़े खड़े कहानियां बनाई जा रही है। थारी इतनी हिम्मत? मैं कोई कहानियां ना बना रही, मैं सच बोल रही हूँ। दुर्गा जीजा, आपको क्या हो गया है? आप तो सच जानती है ना। आप बोलिए नहीं कि सच क्या है। क्या ये हुक्म से नहीं है? बात कर। मेरे सासरे में तमाशा मत कर झुमकी, ना मुंह बंद कर ले। आप चाहे माने या ना माने, पर ये हुक्म सही है। ए छोरी, ज़बान पर लगाम रख। इस हवेली में दहेज दासियों को इतनी ऊंची आवाज में बात करने की मंजूरी ना है। इसलिए जबान बंद और नजरें नीची। दहेज दासी? कौन दहेज दासी? मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ। अच्छा, तो अट्ठे के तेरी आरती उतारने को लाए हैं? दुर्गा बिंदनी के दहेज के सामान के साथ आई, उसकी दहेज दासी है तू। ये आप क्या बोल रही हैं? दुर्गा जीजा, जीजा, ये क्या बोल रही हैं? दादी से ने मैंने क्या कहा था कि हमारा इस हवेली के दूसरे बेटे के साथ ब्याह होगा। दहेज दासी बनने की तो कोई बात नहीं हुई थी ना। मैं दहेज दासी नहीं हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी उन्हें नहीं, तुझे हुई है झुमकी। यहाँ तूने जो भी सुना ना, वही तेरा सच है। कोई ब्याह नहीं होने वाला तेरा। तू मेरे साथ ब्याह में दहेज दासी बनकर आई है। दहेज दासी? और अब यही तेरा भाग्य है, समझी? मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ। मैं दहेज दासी नहीं बनूंगी। मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मैं जा रही हूँ हमारे घर। बनवारी, दरवाजा बंद करो। नहीं! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! मैंने घर जाना है। भाई साहब, भगवान के वास्ते दरवाजा खोलो। मैंने घर जाना है। मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ। नीलिमा बिंदनी, पकड़ो इस दहेज दासी को। एक बार इस हवेली में दहेज दासी बन के आ गई ना तू, अब अट्ठे से तेरी लाश ही वापस जाएगी। नहीं, मैंने कहा ना, मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ। मेरी दादी जान ने कहा था कि इस हवेली के दूसरे बेटे के साथ हमारा ब्याह होगा।
वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकती। मेरे को कभी दहेज दासी नहीं बना सकते वो। मैं गाना में दहेज दासी नहीं हूँ। दहेज दासी ही है तू। सालों पहले इसकी माँ भी ऐसे ही छटपटाई थी। आज इसे ऐसे देखकर मारे कलेजे को बड़ी ठंडक मिल रही है। और ये कौन से बेटे की बात कर रही है तू? हाँ, इस परिवार का एक ही बेटा है, वो है वीर। और तुम्हारे पति को तो गायब हुए सालों बीत गए। अर्जुन बना थे, उनका तो दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। वो जिंदा भी है या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। ये बात समझ ले छोरी, तू इस घर की दहेज दासी ही है। सुन ले। ए छोरी, तूने ना तो सिर्फ मारे घर की पूजा खराब की है, बल्कि मारी दुर्गा बींदनी और वीर का गृह प्रवेश भी खराब कर दिया। इस बात की सजा थोड़े को जरूर मिलेगी। इन्हीं हाथों से तूने मारी पूजा को अपवित्र किया है ना, बस अब थारे इन्हीं हाथों को सजा मिलेगी। नीलिमा बींदनी, लेकर जाओ इस दहेज दासी को और इसके हाथों को आग से दाग दो। ले जाओ इसे। नहीं, नहीं, जीजा, जीजा ये बोलिए ना, मैंने दहेज दासी समझ रही है सब। मैं दहेज दासी नहीं हूँ, मैं इनकी बहन हूँ। मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ। ले जाओ इसे। चल हमारे साथ। नहीं, नहीं, तुम्हारी घर जाना है। नहीं। बड़ी मासा, क्या ये सब करना जरूरी है? हमके प्लीज। इन दहेज दासियों की लगाम जितनी खींच कर रखी जाए उतना ही अच्छा है, वरना जे दहेज दासिया आवारा बन जाती है। वैसे तुम इन बातों को रहने दो वीर बेटा। देखो, आज दुर्गा बींदनी और तुम्हारा गृह प्रवेश है, तो खुशी खुशी माताजी महाराज से आशीर्वाद ले लो। आओ दुर्गा बींदनी। चलो, अब तुम दोनों आरती करो। दुर्गा जीजा, चल हमारे साथ। छोड़, जाने दो मुझे, छोड़ दो। जलते हुए कोयले डालो इसके हाथ पर। मैंने कोई सजा मत दीजिए, मैंने कोई सजा नहीं चाहिए। डालो। नहीं। हे माताजी महाराज, जे कैसी परीक्षा ले रही हैं आप हमारी? डालो, इसकी हथेली पर कोयले डालो।
कोयला तो बुझ गया, ये कैसे हो सकता है? एक काम नहीं होता तुम लोगों से ठीक से। फिर से कोयले गरम करो। नहीं नहीं, भगवान की वास्ते ऐसे मत करना, ऐसा मत कीजिए, मैंने जाने दीजिए, मैंने घर जाना है। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जलते हुए कोयले इसके हाथ में डालते हुए बुझ जाते हुकुम सा, जाने भगवान का क्या इशारा है। वापस जाओ। मान गई माता जी महाराज, आप हमारे साथ हो। छोरी, तूने कोई काला जादू किया है ना? ना, तभी थारे हाथ में जलते हुए कोयले रखती बुझ जावे। पर तन्ने सजा मिलकर रहेगी। नहीं, चल हमारे साथ। नहीं, हमारे साथ। मैंने छोड़ दीजिए। माताजी महाराज की जय। जय। सदा खुश रहो। ऐसे वीर बेटा, एकदम चांद को टुकड़ों लाया है तू अपनी बींदनी के रूप में। घनी सुंदर है थारी बींदनी। बड़ी मासा ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है, जैसे मुझे पहचानती ही नहीं। दुर्गा बींदनी, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है मने। तू हमारे संग, पर पहले जे गठबंधन दे दो मने, और जे माला भी। अवंतिका, ये सब कुछ मंदिर के आगे रख दो। जी। दुर्गा बींदनी, तू चल मारे संग, आजा। नहीं, चल छोरी, मैंने घर जाना है। मैंने भी नहीं रहना। पड़ी रहे यहाँ भूखी प्यासी। मर भी जाएगी ना तो पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं डरा रहूंगी। मैं कोई देवदासी नहीं हूँ। नहीं, नहीं, खोलो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा दरवाजा खोलो। मनाटे नहीं रहना। दुर्गा जीजा, मनाटे से बाहर निकालिए। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया आपने। दुर्गा जीजा, क्यों किया आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा? क्यों किया? इतने सालों में तारी को देखने के वास्ते हमारी आंखें तरस गई थी, और आज तो आखिरकार हमारे सामने आ ही गई। और मैं इतनी देर से इस वहम में थी कि ये मेरी बड़ी मासा जैसी दिखने वाली कोई और औरत है, क्योंकि मेरी बड़ी मासा होती तो वो तो मुझे देखते ही गले लगा लेती। मैं बता नहीं सकती बड़ी माता, मुझे आपको अपने साथ में देखकर कितनी खुशी हो रही। पर बड़ी मासा, आप इस परिवार का हिस्सा कैसे बन गए? और आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं उस झुमकी की बात से मुकर जाऊं?
सजा नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, मैंने कोई सजा नहीं चाहिए। तो तू है वो जिसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए अट्ठे लाया गया है? ना छपरी, ना ना, डरना डरना मारे से। मैं तारी दुश्मन ना हूं और ना ही हमारी सोच बाकी परिवार वालों जैसी है। आप कौन है? मैं बताती हूँ। हमारे पास बैठ, बैठ बैठ। मैं वीर की दादी सा हूँ। मैं तो सत्संग के लिए 2 दिन के लिए मथुरा गई थी। वापस लौटी तो पता चला कि रातों रात वीर का ब्याह करवा दिया गया है। उसके दहेज में एक दहेज दासी भी लाई गई है। वो कुप्रथा जिसके मैं हमेशा खिलाफ थी, आज हमारे ही घर में निभाई गई। छोरी, मारे से रहा नहीं गया और मैं थारे से मिलने चली आई। मारी तो अट्ठे इस घर में चले कोई ना, पर मैं माता जी महाराज से प्रार्थना जरूर करूंगी कि थारे को ये सब सहन करने की हिम्मत दे। आजा, तू बैठ अटे, मैं थारे को सब बताती हूँ। थारे को क्या लागे है लाडो? वीर के संग थारा ब्याह होना, बींदनी बनकर इस हवेली में आना और थारे ब्याह में झुमकी का दहेज दासी बनना, ये सब कुछ संजोग है ना हमारे लाडो। ये सब कुछ मारी रचाई हुई साजिश है। साजिश? कैसी साजिश? हाँ, साजिश। क्योंकि हमारा मकसद हमेशा से एक ही था, उस दहेज दासी की बेटी को एक दहेज दासी बनाना। ताकि उसकी माँ का भाग उसका बन जाए। और फिर मैं ये भी तो चाहती थी ना लाडो, कि हमारी दुर्गा, हमारी लाडो रानी बनकर एक हवेली में राज कर सके। और देख, जैसा मैंने सोचा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये सब आपने किया बड़ी मासा? क्या दिमाग चलाया है आपने? पर बड़ी मासा, आप तो जेल में थे ना? फिर आपका इस घर परिवार से क्या वास्ता? ज्यादा सवाल ना पूछ लाडो, जितना कह रही हूँ चुपचाप सुन ले और समझ भी ले। जब मैं जेल से रिहा हुई, मैंने दोबारा से अपना साम्राज्य खड़ा करना था, जो बदनामी के चलते माधोपुर में तो संभव ना था। तो बस मने दूजा परिवार चाहिए था, और मैंने तब इस परिवार को चुना और मैंने इन सब का इस्तेमाल किया। इस्तेमाल? मतलब लाडो, कुछ राज जो है ना, उन्हें राजी रहने दे। इसी में सबकी भलाई है। कौन से राज की बात हो रही है बड़ी माँ साहब? मेरे साथ धोखा हुआ है। हमारी दादी साहब ने कहा था कि इस हवेली के दूसरे बेटे के साथ हमारा ब्याह होगा। अटे आई तो पता चला कि मैंने अटे दहेज दासी बना कर लेकर आया। मैं कोई दहेज दासी नहीं हूँ।
तू धीरज नहीं है। एक झूठ में थारी किस्मत पलट दी छोरी। चल अब रोना बंद कर। मैं थारी मदद तो कोई ना कर सकूं, पर माताजी महाराज से प्रार्थना जरूर करूंगी कि इस झूठ को सच कर दे। वीर का एक बड़ा भाई भी है अर्जुन। अच्छा खासा था, पर जाने कैसे अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, और तब से माताजी महाराज जाने कट्ठे है किस हाल में है। पर क्या पता माताजी महाराज ने थारे भविष्य में कोई कहानी लिख रखी हो। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.